गुड इवनिंग बच्चों। स्वागत है आपका अपने क्लासेस में। हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिए थे। आज हम लोग को क्या देखना है? आज हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखना है कि जो इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट नहीं होती है उसको सॉल्व करने का हमारे पास क्या क्या तरीका होता है। तो इसमें कई सारे टाइप्स होते हैं कि कौन से मतलब जो अगर इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट आ जाती है तो कौन कौन से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज कर सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पहली क्लास अपनी शुरू करते हैं। चलिए। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता है तभी निकाला जाएगा जब इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट नहीं होगी। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट आ जाती है तो वहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं लगाएंगे। चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलिए लिखिए, लेट लिखिए। हमारे पास इक्वेशन होगी जिसमें हमारे पास वो नॉन एग्जैक्ट आ रहा होगा। जब इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट आएगी तभी हम क्या करेंगे, तभी हम निकाल पाएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कुछ मान लीजिए, आपको आपने जब हम सॉल्व करते हैं अपने वो वाली जब हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इस टाइप की होती है ना, डी बाई डी एक्स प्लस का पी एक्स वाई विच इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो जब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स आता है ना। तो ये हमारे पास क्या होती है, इंटीग्रेटिंग, यहाँ पे ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। वहां पे क्या होता है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो हम एक एफ एक्स वाई टाइप का मान लीजिए आ गया, कोइंसिडेंटली आया है, आप इसकी जगह यू एक्स वाई वी एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं। तो हमारे पास एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एफ ऑफ एक्स वाई। फिर हम क्या करते हैं, वो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है ना और जो हमारे पास इक्वेशन हमने निकाला था जहां से वो नॉन एग्जैक्ट आ रहा था उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में से। फिर उसका बाद हम उसका क्या करते हैं, डेल अपॉन में डेल वाई निकालते हैं, डेल अपॉन में डेल एक्स निकालते हैं। जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पूरे मल्टीप्लाई हो जाता है वो इक्वेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हम वैसे ही जैसे पहले पैटर्न लगाते थे वैसे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए, इसको मैं रफ कर देती हूँ, ये एक्स्ट्रा पार्ट ही है आपका। चलिए लिखिए, रूल नंबर वन। रूल नंबर वन क्या है फॉर फाइंडिंग, रूल नंबर रूल क्या है फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमने शॉर्ट फॉर्म में आई एफ लिखा है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ लिखिए इसमें। अब इसका रूल नंबर वन, इफ एम एक्स वाई डी एक्स, इक्वेशन तो आपको ऐसी दी होगी, इक्वेशन नंबर वन है। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम इस तरीके से निकालते हैं, डेल वाई माइनस का डेल एन कॉन डेल एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या फिर समथिंग कांस्टेंट आता है। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनता है, e की पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स या फिर कांस्टेंट इंटू डी एक्स। देखिए
रूल नंबर 1 हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन आई है, हमको अब ये पता है, ये बहुत प्रैक्टिस के बाद समझ में आएगा कि इसमें कौन-सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट लग रहा है। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? देखिए, इक्वेशन तो हमारे पास वैसे जैसे दी होती है, वैसे ही दी होगी। अब उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए वो इक्वेशन नॉन एग्ज़ैक्ट आ रही है, तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन में n, डेल n अपॉन में डेल y यहाँ से निकाले रहेंगे, यहाँ से डेल n अपॉन में डेल x निकाले रहेंगे, ये वाला n से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे फंक्शन हमारे पास जो ये n है ना, अगर ये वाले को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे अगर केवल x का बचता है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर fx dx लगेगा। अगर मान लीजिए आपने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे हमारे पास fy बचा, तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अगर ये इसमें से n से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे आपका x बच रहा है, तभी हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है? और अगर y बचता है तो हम दूसरा मेथड लगाएंगे, ठीक है? तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अब ये वाले इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस वाले इक्वेशन में पूरे में मल्टीप्लाई करना है, और फिर जैसे हम डेल m अपॉन में डेल y निकालते हैं उसको, डेल m अपॉन में डेल x निकालते हैं उसको, और फिर m का विद रिस्पेक्ट टू dx, और n में अगर y वाली टर्म इन्वॉल्व है तो उसका इंटीग्रेशन करके फाइनल आंसर लिख देते हैं, ठीक है? चलिए लिखिए, रूल नंबर 2 लिखिए। वहां हमने क्या किया था, n से डिवाइड किया था, यहाँ हम क्या करेंगे, m से डिवाइड करेंगे। 1 अपॉन में m डेल n अपॉन में डेल x माइनस का डेल n अपॉन में डेल y। अगर यहाँ पे फंक्शन कैसा आ जाता है, कुछ f ऑफ y या फिर कांस्टेंट आ जाता है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन f ऑफ y या फिर कांस्टेंट इनटू dy। देखिए, इसको एक याद करने का मैं पैटर्न बताती हूँ आपको, कि अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n आएगा तो यहाँ पे m आएगा, ठीक है? ये n आएगा तो यहाँ पे m आएगा, और फिर उसके बाद वाले में देखिए यहाँ पे m है तो यहाँ पे n आएगा, ठीक है? दोनों को कंफ्यूज मत हो जाइएगा उसको मिला करके, ठीक है? चलिए लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, रूल नंबर 3 लिखिए। रूल नंबर 3, इफ respect nxy dy which is equal to 0 is a non-exact differential equation and they are homogeneous, then integrating factor हमारे पास तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, 1 अपॉन में mx प्लस ny। इसमें कोई e की पावर का लेना देना नहीं होता है, होमोजीनियस आपको हमने सिखाया है ये कैसे पहचाना जाता है। और इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो 1 अपॉन में mx प्लस ny करके निकालते हैं, ठीक है? और जहाँ पे ये आपका नॉन जीरो ही रहेगा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ही जीरो हो जाएगा, तो जीरो से डिवाइड तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे mx प्लस ny नॉन जीरो आना चाहिए। रूल नंबर 4 लिखिए। रूल नंबर 4 है कि इफ वी हैव नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म की होगी आपकी, y f ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स f of xy dy is equal to 0, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में mx माइनस ny। देखिए, अगर हमारे पास इक्वेशन होमोजीनियस क्या आती है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन में mx प्लस ny आ जाता है। अगर इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके के पहले y का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कुछ एक्स वाई वाले टर्म दे रखी है, जैसे मान लीजिए ऐसे, यहाँ पे दे रखा होगा साइन एक्स वाई और पीछे क्या दे रखा होगा, कॉस ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे आपका x का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यहाँ पे आपका y का। तो ये कुछ इस तरीके की इक्वेशन नहीं हो गई, यहाँ पे एक्स वाई, ये एक्स वाई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाता है हमारे पास, 1 अपॉन में mx माइनस का ny। ये हमारे पास कैसा होता है, इसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या किया गया है। चलिए अब ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तभी तो आप समझ पाएंगे कि इसको कब लगाना है, इसको कब नहीं लगाना है। तो शुरू करते हैं और क्लास ले वो अपना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं।
देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए। एक्स वाई डी एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2y² dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है आपका इक्वेशन। सबसे पहले हम इसको एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट चेक करेंगे। मान लीजिए इक्वेशन एग्जैक्ट आ गई तो हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, पर मान लीजिए इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं आई तब हमको तो निकालना पड़ेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर कैपिटल ए मान लीजिए। देखिए mxy आपका क्या है, xy है, और nxy आपका क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2y²। सबसे पहले डेल एम फॉर्म में डेल वाई निकालेंगे तो एक्स आ जाएगा, डेल एन फॉर्म में डेल एक्स निकालेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन है वो कैसी आ गई हमारे पास, नॉन एग्जैक्ट आ गई। नीचे लिख लीजिए हेंस गिवन इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट। और जब नॉन एग्जैक्ट है तो देखिए इसमें आप लोग इसकी पावर सेम है ना, एक्स वाई, दो पावर के एक्स स्क्वायर दो पावर की, तो आप इसमें होमोजीनियस भी लगा सकते हो, मतलब 1 में mx प्लस एन वाई करके सकते हो। हम क्या करेंगे, हम आपको एक ये वाला मतलब आपको हम कई सारे मेथड सिखा रहे हैं एक क्वेश्चन में ही, कि कौन सा मेथड कब लगाना है, कहाँ आपको वो धोखा दे सकता है, वो मैं सिखा रही हूँ आपको। देखिए 1 में n क्या है आपका, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2y²। डेल अपॉन में डेल वाई आपका x है, और ये कितना है आपका प्लस का 2x हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3x अपॉन में माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2y²। देखिए यहाँ तो हमारे पास फंक्शन में क्या हो गया है, एन वाले में तो केवल हमारे पास y आना चाहिए था, यहाँ तो पूरा x का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो ये तो मतलब x आना चाहिए था एन वाले में, पर यहाँ तो हमारे पास x और y दोनों कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें नहीं लगेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक ये वाला लगा के देखते हैं, क्या पता इसमें काम बन जाए हम लोगों का, तो है ना। चलिए एक बार इसको लगा लेते हैं। तो बना पेपर में आप लोगों को ये बैठ के चेक नहीं करना है, इसीलिए आप इससे पहले इतना प्रैक्टिस कर लीजिए ना कि वहां देखते ही पता लग जाए कि कौन सा हमारे पास इसमें नॉन एग्जैक्ट वाला लगेगा। अब दिखा ले 1 में m, m कितना है एक्स वाई है, डेल एन अपॉन में डेल एक्स कितना है आपका माइनस का 2x है, और ये कितना है आपका माइनस का x है। ये कितना आ जाएगा माइनस का 3x अपॉन में एक्स वाई, कट जाएगा तो माइनस का 3 अपॉन में y। देखिए जब 1 में m लगाते हैं ये इक्वल टू आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर चल रहा है। नहीं नहीं वेट वेट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो अब लगेगा ना। ये आपका आ गया माइनस का 3/y। m वाले में जब हम करते हैं तो ओनली फंक्शन y का आना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात है कि ओनली फंक्शन y का आ रहा है, तो इसका मतलब अब हम ये वाले मेथड से ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई होता था। इंटीग्रेशन ये होता था, यहाँ सॉरी माइनस नहीं होता है, यहाँ प्लस होता है। गड़बड़ लिख दिया। माइनस का ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ वाई, ये एफ ऑफ वाई की तो वैल्यू निकली है आपकी, माइनस का 3/y इंटू डी वाई। इसका निकालेंगे तो e की पावर माइनस का 3 बाहर आ जाएगा। लॉग 1 में y का क्या होता है, ln y होता है। कल भी हमने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ये जो पावर होती है इसके ऊपर चढ़ जाती है, तो इसकी पावर ऊपर चढ़ गई, माइनस को भी ऊपर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा e की पावर ln माइनस का y³ e और ln आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कट जाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y की पावर माइनस, मतलब 1 में y³ आ गया। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 में y³, है ना। अब ये आ गया, अब इसको क्या करोगे, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है आपके जो इक्वेशन नंबर ए है उसमें क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलिए करते हैं। 1 में y³ मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा x/y, क्योंकि वहां पे एक्स वाई था ना, एक्स वाई डी एक्स था, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो x/y dx आ जाएगा, माइनस का यहाँ आ जाएगा x² प्लस का 2y² अपॉन में y³ dy इज इक्वल टू 0।
यही इक्वेशन थी ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2y², एक्स स्क्वायर प्लस 2y², एक्स स्क्वायर प्लस 2y², हाँ सही। अब ठीक है, चलिए देखिए, अब आप इसको चेक करोगे ना, इसका डेल अपॉन में डेल वाई निकालोगे और डेल अपॉन में डेल एक्स निकालोगे। निकालने की जरूरत नहीं है आपको, आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, पर आप अपनी तसल्ली के लिए अपने रफ पर डेल अपॉन में डेल वाई और डेल अपॉन में डेल एक्स निकालें। मैं यहाँ पे भी निकाल के नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाला है, उसका मल्टीप्लाई किया है, तो इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट आनी ही आनी है। तो ये हमारे पास इक्वेशन कैसी हो गई, एग्जैक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि आपने जब डेल अपॉन में डेल वाई निकालोगे और डेल अपॉन में डेल एक्स निकालोगे तो इक्वेशन इक्वल आएगी। हेंस ये इक्वेशन नंबर बी मान लो, हेंस इक्वेशन बी इज एग्जैक्ट। इक्वेशन बी हमारे पास एग्जैक्ट आ गई, तो बस अपना वही काम कर लेंगे, m का विद रिस्पेक्ट टू dx कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2y² आ जाएगा। और n में अगर देखेंगे कोई टर्म जो y x वाले में इन्वॉल्व ना हो, यहाँ से एक टर्म आ जाएगी ना, माइनस का 2/y, माइनस का 2/y dy। ऐसा करोगे तो माइनस का 2 माइनस का 2 ये आ जाएगा dy अपॉन में dy। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 ln y हो जाएगा। तो अब ये इक्वेशन आ गई है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर लो। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कंबाइन कर लोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2y² माइनस का 2ln y विच इज इक्वल टू c। देखिए, हो सकता हो कि आपकी बुकलेट से आंसर मैच ना करे, तो आप लोग एक काम कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हैं, तो हमारे पास वहां पे क्या होगा, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करने लगेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख ले, दिख रहा है ना आप लोगों को उसमें? हाँ, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है y माइनस का tan x dx प्लस का 2y प्लस का tan x dy इज इक्वल टू 0। देखिए, आप लोग एक बार इसको ट्राई करिए, देखिए एग्जैक्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए, m क्या है हमारे पास यहाँ पे, y माइनस का y² tan x है, n क्या है आपका 2y प्लस का tan x है ना। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं डेल m अपॉन में डेल y। ये यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस का 2y tan x आ जाएगा, और यहाँ से डेल n अपॉन में डेल x निकालेंगे तो यहाँ से tan x का केवल होगा सेक स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ से हमने देख लिया कि डेल अपॉन में डेल y और डेल अपॉन में डेल x दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इक्वेशन कैसी हो गई, नॉन एग्जैक्ट हो गई। नीचे लिख लीजिए, डेल अपॉन में डेल y does not equal to del n upon में del x, hence the equation is नॉन एग्जैक्ट। इक्वेशन हमारे पास नॉन एग्जैक्ट हो गई, तो हमको इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे होमोजीनियस वाला टाइप तो नहीं लगेगा, क्योंकि होमोजीनियस में पावर सेम होनी चाहिए, तो यहाँ तो tan x से sec x है, तो यहाँ पे तो पावर की बात ही नहीं कर सकते। अब इसमें हमारे पास एक और बताया था रूल नंबर 5 में कि y और f ऑफ एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, तो हमारे पास दो ही मेथड बचे, एक 1 अपॉन में n वाला, एक 1 अपॉन में m वाला। हम दोनों मेथड ट्राई करके देख लेते हैं, जो सूट कर जाएगा उसे से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो करते हैं। चलिए, रूल नंबर 1 हमारे पास क्या था, 1 अपॉन में n डेल अपॉन में डेल y माइनस का डेल अपॉन में डेल x, यही था ना। तो हमारे पास n क्या था, n था 2y प्लस tan x, n था 1 अपॉन में 2y प्लस tan x। ठीक है, डेल अपॉन में डेल y क्या निकला था, डेल 1 माइनस का 2y tan x, 1 माइनस 2y tan x माइनस का डेल अपॉन में डेल x, यहाँ से क्या निकला था, सब स्क्वायर x 2y प्लस का tan x है। अब हमको एक ये वाली इनइक्वालिटी तो पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। एक काम करिए, इसको इधर ले आएंगे तो 1 माइनस का
सेक स्क्वायर एक्स बराबर माइनस का tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए 1 माइनस का सेक स्क्वायर एक्स को माइनस का tan स्क्वायर एक्स माइनस का 2y tan एक्स है, ठीक है। 1 में 2y प्लस का tan एक्स, ऊपर से माइनस का tan एक्स कॉमन ले लीजिए, और तो क्या यहाँ क्या बचेगा tan एक्स, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 2y। देखिए 2y प्लस tan एक्स 2y प्लस tan एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का tan एक्स बचेगा। तो जब 1/n वाला सॉल्व करते हैं तो हमारे पास लास्ट में x वाला फंक्शन बचना चाहिए, तो यहाँ पे केवल x वाला फंक्शन बच रहा है, तो इसका मतलब ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे बैठ गया कॉन्सेप्ट। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, c e की पावर इंटीग्रेशन माइनस का tan x इंटू डी एक्स, सी ई की पावर माइनस, अब आपको इंटीग्रेशन इसका रटा होना चाहिए। tan x का 2 होता है हमारे पास, या तो log ऑफ sec x लगा दीजिए या log ऑफ माइनस और cos x लगा दीजिए। मैं काम करती हूँ माइनस को गायब करने के लिए, यहाँ से इंटीग्रेशन हट जाएगा। सी ई की पावर ये क्या हो जाएगा माइनस का log ऑफ sec x। अब c हमारे पास कुछ भी हो सकता है ना, तो c को हम क्या करेंगे एलिमिनेट कर देंगे, तो c को हम हटा देंगे, e से log हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/में sec x हो जाएगा, और 1/में sec x क्या होता है आपका cos x होता है ना। ये आपको ये c में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने c इसलिए हटा दिया है क्योंकि यहाँ पे c की कई सारी वैल्यू हो सकती है, c को 1 ले सकते हो, c को 2 ले सकते हो, इस हिसाब से आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वेरी करेगा। हमको क्या चाहिए कांस्टेंट चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ से c को हटा देंगे, ठीक है। चलिए तो ये cos x आ गया, चलिए cos x आ गया तो अपने क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे cos x का m के साथ, m क्या है y 1 माइनस वाई tan x, y 1 माइनस tan x, y को मल्टीप्लाई कर दो, यही आएगा y माइनस वाई स्क्वायर आएगा, प्लस 2y प्लस tan x, 2y प्लस tan x cos x, y प्लस tan x है, यहाँ पे आपका dx है, ये प्लस है, और ये dy विच इज इक्वल टू 0। अब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया है, तो अब आप लोग अपनी तसल्ली के लिए डेल अपॉन में डेल वाई और डेल अपॉन में डेल एक्स निकाल करके चेक कर सकते हो। बाकी इक्वेशन हमारे पास कैसी आएगी एग्जैक्टली आएगी, डेल अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन में डेल एक्स, यहाँ से इक्वेशन एग्जैक्ट आ गई। तो अब इंटीग्रेट कर दो m का विद रिस्पेक्ट टू dx में, चलिए m का विद रिस्पेक्ट टू dx करते हैं, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा साइन एक्स, यहाँ पे y माइनस का वाई स्क्वायर, ये क्या होगा tan x को लिख सकते हैं साइन अपॉन में cos, cos से cos कट जाएगा तो केवल साइन बचेगा, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा प्लस का cos x हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास y वाले टर्म में हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है ना, y वाले टर्म में मतलब n वाले टर्म में कोई y वाली टर्म नहीं बच रही है, क्योंकि यहाँ से 2y cos x आ जाएगा, यहाँ से tan x और cos x आ जाएगा, तो हम n वाला छोड़ देंगे, केवल हम m का ही करेंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन लास्ट में बचेगा f ऑफ x है, यहाँ पे आप ऐसे करके ये भी लिख सकते हो कि इन n of x y there is no there is no there is no separate term of y, so we did not integrate n with respect to, ठीक। अब इसका जो फाइनल सोल्यूशन लिखोगे f ऑफ एक्स वाई क्या आ जाएगा y sin x प्लस का वाई स्क्वायर cos x विच इज इक्वल टू c, ये हो जाएगा आपका इसका फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद है कि आप लोग को ये बात समझ में आई होगी कि इसमें क्या क्या किया गया है ना, ठीक है। तो फिर करते हैं आप लोग इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, जब तक मैं और कुछ नेक्स्ट पढ़ा देती हूँ आपको, है ना। चलिए लिखिए, आपकी क्या है नेक्स्ट थ्योरम है, लिखिए थ्योरम लिखिए।
देखिए स्टेटमेंट लिखिए, अ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ mxy dx plus mxy dy is equal to 0 has an इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमने यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को u ऑफ t मान लिया, वेयर जो t है वो किसका फंक्शन है, t ऑफ x कॉमा y का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, my माइनस का my माइनस का mx अपॉन में n tx माइनस का m ty इज फंक्शन ऑफ t ओनली। उसको हम क्या करेंगे, सेव आई थी। इन दिस केस इंटीग्रेटिंग फैक्टर must be constant or multiple of e की पावर इंटीग्रेशन 5 dt। ये होता है जब हमारे पास इक्वेशन कैसी आती है। अभी मैं इसको पहचानने का तरीका भी बताती हूँ कि इसमें वो कब मतलब ये वाली थ्योरम, मतलब ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर कब लगेगा। ठीक है, अगर ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले वो है ना, क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे नॉन एग्जैक्ट के लिए ही लगते हैं। एग्जैक्ट में कभी भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता। ठीक है, चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, तो शायद आपको समझ में आए कि ये कब लगेगा। लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का वाई डी एक्स प्लस प्लस का एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। उधर दिख रहा है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन दिखना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट पता है कब लगता है, जब हम दोनों चीजों को मतलब एम डी एक्स और एन डी वाई को ऑब्जर्व करते हैं तो हम कुछ पाते हैं कि ये वाली जो टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो दोनों मैच कर रहे हैं, है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब दोनों हम देखें कि एम एक्स वाई निकालने पे और एन एक्स वाई निकालने पे कुछ टर्म मैच करने लग जाए। तब हम क्या करते हैं, एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन में एन टी एक्स माइनस का एम टी वाई, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करें फिर। चलिए शुरू करते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे जो आपका एम एक्स वाई है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का वाई। एन एक्स वाई आपका क्या है, एक्स प्लस का वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका एन एक्स वाई। सबसे पहले तो वाई कॉन्सेप्ट निकालेंगे क्योंकि इसमें एम वाई माइनस एन एक्स की जरूरत है, तो हम सबसे पहले डेल एम अपॉन में डेल वाई निकालेंगे। इसको सॉल्व कर दिया थोड़ा सा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का वाई। अब डेल एम अपॉन में यहाँ पे काम करिए, यहाँ पे भी डेल एम अपॉन में डेल वाई मत लिखिए, यहाँ पे एम ई लिखिए। अब करते हैं इसका वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो होगा नहीं, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 4y³ और ये x बाहर मल्टीप्लाई में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 x और इसका मल्टीप्लाई होगा तो x³ y, ये माइनस का 1 आ जाएगा। ये आपका होगा डेल अपॉन में डेल वाई। एक काम करिए, इस वाले में से 4xy कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, चलिए
अब डेल एन अपॉन में डेल एक्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले एन वाले को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस का 2x² वाई स्क्वायर। ये अब चलिए अब निकाल लेते हैं डेल एन अपॉन में डेल एक्स। तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा आपका 1, इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x³ वाई, यहाँ से होगा नहीं, यहाँ से हो जाएगा प्लस का 2 दूनी 4xy और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y3। इसमें भी इस वाले टर्म में से हम क्या करते हैं 4x कॉमन निकाल लेते हैं। 4xy कॉमन निकालते हैं 4, ये यहाँ से x² आ जाएगा, यहाँ से आपका y² आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया डेल एन अपॉन में डेल वाई और ये आ गया आपका, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो। और नहीं, एक काम करिए आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करिए, जो मेन क्वेश्चन है उसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लीजिए और डेल एन अपॉन में डेल एक्स को आप इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से आपने देखा कि डेल एन अपॉन में डेल वाई और डेल एन अपॉन में डेल एक्स इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट नहीं हुई है ना। इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो अब हमको निकालना पड़ेगा कि इक्वेशन एग्जैक्ट कैसे हो जाएगी। चलिए नीचे देखते हैं आगे। जो आपका डेल एन अपॉन में डेल वाई does not equal to del n upon del x, hence the equation is not exact। जब इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे क्या कॉन्सेप्ट था एम वाई माइनस का एन एक्स अपॉन में टी टाइम्स ऑफ टी एक्स माइनस का एन टी वाई था ना, ये था। आप इसको ऐसे रफ में लिखिएगा, मैंने आपको फिर से रिमाइंड करवाने के लिए दोबारा से लिख दिया है, बाकी आपको ऐसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए अब निकालते हैं हम एम वाई माइनस का एन एक्स निकालते हैं। तो आपका जो एम वाई आया था और माइनस का एन एक्स निकालते हैं। एम वाई आपका क्या आया था 4xy x² प्लस y² -1। ठीक है, माइनस का एन एक्स, इसी का बस +1 हो गया था वहां पर, है ना। 4xy x² प्लस y² और वहां पे +1 हो गया था। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वाली टर्म कट जाएगी, -1 तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब देखिए जो उसमें से कॉमन था वो कॉमन क्या था आपका x² प्लस y² कॉमन था। तो जो कॉमन पार्ट होता है ना, देखिए ये जो आपका ये वाला कॉमन था ना x² प्लस y² x² प्लस y², तो ये क्या होता है हमारे पास t होता है। क्योंकि यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है u ऑफ t, वेयर t क्या होता है t ऑफ xy। तो ये xy के ही तो फंक्शन है और जो कॉमन होगा उसको हम क्या करेंगे t मान लेंगे। तो यहाँ से t क्या आ जाएगा x² प्लस y²। हमको क्या चाहिए t ऑफ x चाहिए, तो t ऑफ x कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। टी ऑफ वाई कितना आ जाएगा आपका 2y आ जाएगा। टी ऑफ एक्स निकाल लिया, टी ऑफ वाई निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एन टी ऑफ एक्स निकाल लें। एन टी ऑफ एक्स माइनस का एन टी ऑफ वाई, इसमें सबके वैल्यू एन की वैल्यू रख करके टी एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे और एम की वैल्यू रख करके टी वाई का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम एन टी एक्स माइनस एम टी वाई निकाल लेंगे। तो इसको आप निकालोगे ना, थोड़ा सॉल्व करोगे तो आपका 2x² प्लस y² आएगा। इसको एक बार आप लोग करिएगा, एन में बस सीधा मल्टीप्लाई करके उसको माइनस कर देना है उठा के। तो एन टी एक्स माइनस का एम टी वाई आपका क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x² प्लस y²। अब क्या करना है नाउ, अब आपको जो दे रखा होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर बस उसमें रख देना है एम वाई माइनस का एन एक्स, जुकाम हो गया, माइनस का एन टी वाई। चलिए रखते हैं एम वाई माइनस एन एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है -2 निकली है। इसमें कितना निकला है 2, यहाँ से x² प्लस y², ये कितना आ जाएगा माइनस का 1/x² प्लस y² आ गया। तो हमारे पास ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस का 1 में x² प्लस y², किसके बराबर है t के बराबर है ना, इसको आप 4 मान लो। तो फ्रॉम 4 से, पता है इसको हमने t से क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि हमको लास्ट में क्या चाहिए, यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट लिखवाया है ना, फॉर इज अ फंक्शन ऑफ t ओनली, वो हमारे पास किसका बचना चाहिए केवल t का बचना चाहिए। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ तो x और y का बच रहा है,
इसलिए हमने इसको क्या किया, टी से रिप्लेस कर दिया। नीचे लिख लीजिए, विच इज अ फंक्शन ऑफ टी ओनली, जो कि किसका फंक्शन है, केवल और केवल टी का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है, ई की पावर 5t dt आता है। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/में dt आ जाएगा। तो ई की पावर माइनस का ln t, ये कट जाएगा। और एक काम करिए, इसको ऐसे कर लीजिए, ln t की पावर -1, ये कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1/t आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, टी की जो वैल्यू है हमारे पास x² + y², इसको रख दीजिए। अब हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है तो हम उसका मल्टीप्लाई तो कर देते हैं पूरे इक्वेशन में, चलिए कर लेते हैं। उसको क्या हमारे इक्वेशन नंबर 1 माना था, चलिए करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/में x² + y² मल्टीप्लाई इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² + y² माइनस का y अपॉन में x² + y²। हमने सेपरेट करके दोनों टर्म को लिख दिया, आप चाहो तो पूरे में कंबाइन करके भी लिख सकते हो, x + y x² + y²। वही तो मैं सोचूं इसका होल स्क्वायर कैसे गायब हो गया, x² + y²। ठीक है, आप अपनी तसल्ली के लिए del और del निकाल लीजिएगा। बाकी ये इक्वेशन कैसी आएगी, एग्जैक्ट ही आएगी। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, del which is equal to del x, इक्वेशन एग्जैक्ट आ गई। क्लियरली, दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देयर एग्जिस्ट एक फंक्शन आएगा आपके पास कैसा, f(x, y) सच दैट ये f(x, y) which is equal to del f(x) dx प्लस का del f(y) dy। जो आपका del x है, इसको x² + y² अलग अलग कर लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, x² + y² माइनस का y अपॉन में x² + y²। del y में इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन में x² + y²। इसमें इसमें कोई फायदा तो होगा नहीं करके, क्योंकि इसमें कोई टर्म केवल सेपरेट वाली y वाली तो इन्वॉल्व हो नहीं रही है, कि हो रही है, हो तो नहीं रही है। y to the power 4, 4 5 6, नहीं हो रही है ना। चलिए, अब इंटीग्रेट कर देते हैं। पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, किसका करेंगे ये भी तो बताना पड़ेगा। नहीं, इक्वेशन हो गई है टोटल 4 तक हो गई है ना। इसको इक्वेशन नंबर 5 मार्क कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 6 मार्क कर लो। इंटीग्रेटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन नंबर 5 का करेंगे तो वहां पे अभी हमने आपको tan इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट सिखाया है ना, तो आप उसका करोगे तो x⁴ अपॉन में 4 प्लस का y² x²/2 माइनस का उसका करेंगे तो आपको आ जाएगा tan इनवर्स x/y विच इज इक्वल टू c। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ना तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, x² + y²/2 का होल स्क्वायर माइनस का ये आपका tan इनवर्स x/y विच इज इक्वल टू c। तो ये क्या हो जाएगा आपका,
डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करके ये इस तरीके से, मतलब ये हमने आपको ये तरीका बताया है कि कैसे पहचानते हैं कि कौन सा मेथड कब लगाना है। एक बार आप लोग इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, फिर अपने नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, क्योंकि अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो खत्म नहीं हुआ है, उसको करने के लिए हमको और सारे मेथड चाहिए, है ना। चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खूब पढ़िए अच्छे से और PYQ सॉल्व करिए। तब तक मिलते हैं, चलिए बाय।